दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 5 अध्याय 31 से 38। अध्याय 31। कृष्ण द्वारका पहुंचे। देवताओं के राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर केशव मुस्कुराए और उत्तर में गंभीरता पूर्वक बोले। उन्होंने कहा, आप इंद्र हैं, देवताओं के राजा, हम तो केवल नश्वर हैं, हे जगत के स्वामी। अतः जो अपराध मैंने किया है उसे आप क्षमा करें। इस पारिजात वृक्ष को उसके उचित स्थान पर ले जाया जाए। मैंने सत्या के वचनों का पालन करते हुए इसे हटा दिया है। मुझ पर फेंका गया अपना यह वज्र भी वापस ले लीजिए, क्योंकि यही आपका उचित शस्त्र है, जो आपके शत्रुओं का नाश करने वाला है। इंद्र ने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने को नश्वर कहकर आप हमें धोखा देते हैं, परंतु हम जानते हैं कि आप ही स्वामी हैं। यद्यपि आप में विवेक की सूक्ष्मता नहीं है। आप ही हैं जो पृथ्वी के सक्रिय संरक्षण में लगे हुए हैं। आप ही उसके वक्षस्थल में गड़े हुए कांटों को निकालते हैं। आप ही राक्षस जाति के संहारक हैं। इस पारिजात वृक्ष को द्वारका में स्थानांतरित कर दिया जाए, और जब तक तुम इस मर्त्यलोक में रहोगे, यह पृथ्वी पर रहेगा। इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर हरि, ऋषियों, संतों और स्वर्ग के जादूगरों द्वारा स्तुति किए जाने पर पृथ्वी पर लौट आए। जब कृष्ण द्वारका पहुंचे तो उन्होंने अपना शंख बजाया और उसकी ध्वनि से सभी निवासियों को प्रसन्न कर दिया। फिर गरुड़ से उतरकर वे सत्यभामा के साथ उसके बगीचे में गए और वहां विशाल पारिजात वृक्ष लगाया, जिसकी गंध से पृथ्वी 3 फरलांग तक सुगंधित हो गई, और जिसके पास जाने से प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की घटनाओं का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस वृक्ष में अपने चेहरे को देखकर सभी यादव अपने मूल दिव्य रूपों में चिंतन करने लगे। तब कृष्ण ने धन, हाथी, घोड़े और स्त्रियों को अपने अधिकार में ले लिया, जिन्हें उन्होंने नरक से बरामद किया था और जो राक्षस के सेवकों द्वारा द्वारका में लाए गए थे। और एक शुभ समय पर उन्होंने उन सभी युवतियों से विवाह किया जिन्हें नरक ने उनके मित्रों से छीन लिया था। एक ही क्षण में उन्होंने विधिपूर्वक उन सबका हाथ पृथक पृथक भवन में धारण किया। उन कन्याओं की संख्या 16,100 थी, और मधु के शत्रु ने अनेक रूपों में अपना स्वरूप धारण किया। यहाँ तक प्रत्येक कन्या ने सोचा कि उन्होंने ही उसे अपने एक ही शरीर में वरण किया है, और जगत के रचयिता विश्वरूपधारी हरि ने इन सभी पत्नियों में से प्रत्येक के निवास में पृथक पृथक निवास किया। अध्याय 32। बाण की पुत्री उषा का वर्णन। पराशर ने कहा, मैंने तुम्हें रुक्मिणी के प्रद्युम्न तथा अन्य पुत्रों की गणना बताई है। सत्यभामा ने भानु तथा भैरिका को जन्म दिया। रोहिणी के पुत्र दीप्तिमत, ताम्रपाक्षी आदि थे। जाम्बवती से शक्तिशाली शांब आदि पुत्र उत्पन्न हुए। भद्रविंद आदि वीर युवक नागंजति के पुत्र थे। शैव्यात या मित्रविंद के कई पुत्र थे, जिनमें संग्रामजित प्रमुख था। वृक आदि को हरि ने माद्री से उत्पन्न किया। लक्ष्मणा से गात्रवत आदि उत्पन्न हुए, तथा श्रुत आदि कालिंदी के पुत्र थे। कृष्ण की अन्य पत्नियों से भी कुल 1,80,000 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जिनसे व्रज का जन्म हुआ। उनकी मां उषा थी, जो बाण की पुत्री और बाली की पौत्री थी, जिन्हें अनिरुद्ध ने युद्ध में जीत लिया था। उस अवसर पर हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बाण के चक्र से उनकी 1000 भुजाएं कट गईं। मैत्रेय ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा कैसे हुआ कि उषा के कारण शिव और कृष्ण में झगड़ा हो गया, और किस प्रकार हरि ने बाण की 1000 भुजाएं काट दी? हे महात्मन, यह आप ही बता सकते हैं। पराशर ने कहा, बाण की पुत्री उषा ने पार्वती को अपने स्वामी शंभु के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो उसके मन में भी वैसा ही क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। सबके हृदय को जानने वाली सुंदरी गौरी ने उषा से कहा, शोक मत करो, तुम्हें पति अवश्य मिलेगा, परंतु यह कब होगा? उषा ने मन ही मन सोचा, अथवा मेरा स्वामी कौन होगा? इस पर पार्वती ने आगे कहा, राजकुमारी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो व्यक्ति स्वप्न में तुम्हें दिखाई देगा, वही तुम्हारा पति होगा। तदनुसार जैसा कि देवी ने भविष्यवाणी की थी, उस चंद्र दिवस पर उषा को एक स्वप्न में एक युवक दिखाई दिया, जिसके व्यक्तित्व पर वह मोहित हो गई। जब वह जागी और उसे अब और नहीं देखा, तो वह देख से अभिभूत हो गई, और लज्जा से अभिभूत होकर अपने साथी से पूछा कि वह कहाँ गया था। राजकुमारी की साथी और मित्र चित्रलेखा थी, जो बाण के मंत्री कुभान की पुत्री थी। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसने उषा से पूछा। लेकिन राजकुमारी अपने आप को याद करते हुए शर्मिंदा हुई और चुप रही। अंततः चित्रलेखा ने उसका विश्वास जीत लिया, और उसने उसे जो कुछ हुआ था
और जो देवी ने भविष्यवाणी की थी वह बताया, और उसने अपनी सहेली से अनुरोध किया कि वह उसे उस व्यक्ति के साथ मिलाने का कोई उपाय निकाले जिसे उसने अपने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा ने तब सबसे प्रमुख देवताओं, राक्षसों, आत्माओं और नश्वरों का चित्रण किया और उन्हें उषा को दिखाया। देवताओं, आत्माओं, नाग देवताओं और राक्षसों के चित्रों को एक तरफ रखकर राजकुमारी ने नश्वरों के चित्र चुने और उनमें से अंधक और वृष्णि की जातियों के नायकों को चुना। जब वह कृष्ण और राम की आकृतियों के पास पहुंची तो वह शर्म से चकरा गई। प्रद्युम्न के चित्र से उसने विनम्रता पूर्वक अपनी आंखें फेर ली, लेकिन जैसे ही उसने अपने काम के उद्देश्य, उसके पुत्र की तस्वीर देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सारी शर्म दूर हो गई। यह वही है, यह वही है, उसने चित्रलेखा से कहा, और उसकी सखी, जो जादुई शक्तियों से संपन्न थी, ने उसे खुश रहने का आदेश दिया और हवा के माध्यम से द्वारका के लिए रवाना हो गई। अध्याय 33 कृष्ण और राक्षस बाण का युद्ध। बाण ने शिव से युद्ध के लिए आग्रह किया। महल में अनिरुद्ध को पाया और उसे बंदी बना लिया। कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न उसे बचाने आए। शिव और स्कंद ने बाण की सहायता की। बाण विकलांग हो गया, बाण को भागने पर मजबूर कर दिया। बाण का सामना कृष्ण से हुआ, जिन्होंने उसकी सारी भुजाएं काट दी और उसे मारने ही वाले थे। शिव ने हस्तक्षेप किया और कृष्ण ने उसकी जान बख्श दी। विष्णु और शिव एक ही हैं। इसके पहले बाण 3 नेत्रों वाले भगवान की आराधना में लीन थे और उनसे इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, शांति की स्थिति में 1000 भुजाओं के होने से मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। कुछ शत्रुता होने दें, जिसमें मैं उनके होने से कुछ लाभ उठा सकूं। युद्ध के बिना इन भुजाओं का क्या उपयोग है? वे मेरे लिए एक बोझ के समान हैं। शंकर ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा मयूर ध्वज टूट जाएगा तो तुम्हारे लिए युद्ध होगा, जो मनुष्य के मांस पर दावत करने वाली दुष्ट आत्माओं का आनंद होगा। इस वचन से प्रसन्न होकर बाण ने शंभु को धन्यवाद दिया और अपने महल में लौट आए, जहां उन्होंने अपना ध्वज टूटा हुआ पाया, जिससे उनका आनंद और बढ़ गया। उस समय द्वारका से अप्सरा चित्रलेखा लौटी और अपनी जादुई शक्ति से अनिरुद्ध को अपने साथ ले आई। भीतरी कक्षों के रक्षकों ने उसे उषा के साथ देखा और इसकी सूचना राजा को दी, जिन्होंने तुरंत अपने अनुयायियों को राजकुमार को पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन वीर युवक ने लोहे की एक छड़ी लेकर अपने हमलावरों को मार डाला। इस पर बाण अपने रथ पर सवार होकर उसके विरुद्ध आगे बढ़े और उसे मार डालने का प्रयास किया। लेकिन यह देखकर कि अनिरुद्ध को पराक्रम से नहीं हराया जा सकता, उन्होंने अपने मंत्री की सलाह का पालन किया और अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करके युद्ध में प्रवेश किया, जिससे वह यदु राजकुमार को पकड़ने और उसे सर्प बंधन में बांधने में सफल रहे। जब अनिरुद्ध को द्वारावती से खो दिया गया और यादव आपस में पूछ रहे थे कि वह कहाँ गया है, तब नारद उनके पास आए और बताया कि वह बाण का बंदी है और उसे एक जादू टोना करने वाली स्त्री शोणितपुर ले गई है। जब उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध कहाँ गया है, तब नारद ने उन्हें बताया कि वह बाण का बंदी है और उसे एक जादू टोना करने वाली स्त्री शोणितपुर ले गई है। इससे वे संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि उसे देवताओं ने पारिजात वृक्ष के प्रतिशोध में उठा लिया है। इसलिए कृष्ण ने तुरंत गरुड़ को बुलाया, जो एक इच्छा लेकर आए थे, और बल और प्रद्युम्न के साथ उस पर सवार होकर वे बाण नगर के लिए चल दिए। नगर के पास पहुंचने पर उनका सामना रुद्र की सेवा करने वाली आत्माओं से हुआ, लेकिन हरि ने शीघ्र ही इनका नाश कर दिया और वे और उनके साथी नगर के निकट पहुंच गए। यहाँ महेश्वर से निकले हुए 3 पैरों और 3 सिरों वाले महाबली ज्वर ने बाण की रक्षा के लिए विष्णु के साथ घोर युद्ध किया। बलदेव, जिन पर उनकी राख बिखरी हुई थी, जलती हुई गर्मी से ग्रसित हो गए और उनकी पलकें कांपने लगी, लेकिन उन्होंने कृष्ण के शरीर से लिपटकर राहत पाई। इस प्रकार दिव्य धनुषधारी से संघर्ष करते हुए शिव से निकलने वाला ज्वर कृष्ण के शरीर से शीघ्र ही ज्वर द्वारा निकाल दिया गया, जिसे उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया था। ब्रह्मा ने देवता की भुजाओं द्वारा प्रहार से व्याकुल होकर उस छद्म रोग को देखा तथा उनसे इसे रोकने का अनुरोध किया, और मधु का शत्रु रुक गया तथा उसने जो ज्वर उत्पन्न किया था उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। तब प्रतिद्वंद्वी ज्वर ने कृष्ण से यह कहते हुए प्रस्थान किया, जो लोग हमारे बीच हुए युद्ध को स्मरण करेंगे, वे ज्वर रोग से सदैव मुक्त रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने 5 अग्नियों को नष्ट कर दिया और बड़ी आसानी से दैत्यों की सेना का नाश कर दिया। फिर बलि के पुत्र बाण, शंकर और कार्तिकेय की सहायता से समस्त दैत्य सेना के साथ शौर्य से युद्ध किया।
हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उनके ज्वलंत अस्त्रों से सभी क्षेत्र कांप उठे, झुलस गए, और देवताओं को विश्वास हो गया कि अब ब्रह्मांड का अंत निकट है। गोविंद ने जम्भाई के अस्त्र से शंकर को स्तब्ध कर दिया, और तब दैत्य और शिव के अनुचर देवता सब ओर से नष्ट हो गए, क्योंकि निरंतर स्तब्ध होकर हर अपने रथ में बैठ गया, और अब वह कृष्ण से युद्ध करने में असमर्थ था, क्योंकि कृष्ण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। युद्ध के देवता कार्तिकेय गरुड़ द्वारा भुजा में घायल, प्रद्युम्न के अस्त्रों से घायल, और हरि की जय जयकार से निहत्थे होकर भाग गए। जब बाण ने देखा कि शंकर अशक्त हो गए हैं, दैत्य नष्ट हो गए हैं, गो भाग गए हैं, और शिव के अनुयायी मारे गए हैं, तो वह अपने विशाल रथ पर सवार होकर, जिसके घोड़े नंदीश ने जोते थे, कृष्ण और उनके साथी बल और प्रद्युम्न का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। वीर बलभद्र ने बाण की सेना पर आक्रमण करते हुए उन्हें अपने बाणों से अनेक प्रकार से घायल कर दिया, और उन्हें शर्मनाक पराजय दी। और उनके राजा ने देखा कि राम उन्हें अपने हल से घसीट रहे हैं, या अपनी गदा से पीट रहे हैं, या कृष्ण उन्हें अपने बाणों से छेद रहे हैं, इसलिए उसने कृष्ण पर आक्रमण किया, और उनके बीच युद्ध हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर अग्नि बाण चलाए, जो उनके कवच को छेदते हुए निकल गए, लेकिन कृष्ण ने अपने बाणों से बाण के बाणों को रोककर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी बाण ने केशव को घायल कर दिया, और चक्रधारी ने बाण को घायल कर दिया। दोनों विजय की इच्छा से और अपने प्रतिपक्षी की मृत्यु की इच्छा से क्रोधित होकर एक दूसरे पर तरह तरह के बाण चलाने लगे। जब असंख्य बाण टुकड़े टुकड़े हो गए और हथियार समाप्त होने लगे, तब कृष्ण ने बाण को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए दैत्य सेना का संहार करने वाले ने 100 सूर्यों के समान तेज से प्रज्वलित अपना सुदर्शन चक्र उठाया। जब वे इसे चलाने की क्रिया में थे, तब दैत्यों की जादुई विद्या, रहस्यमयी देवी कोटवी उनके सामने नग्न खड़ी थी। 4 उसे अपने सामने देखकर कृष्ण ने आंखें बंद किए बिना ही चक्र चलाया। सुदर्शन ने बाण की भुजाएं काटने के लिए बाण को भेजा। दैत्यों के सभी अस्त्रों से भयभीत होकर उड़ते हुए चक्र ने असुरों की असंख्य भुजाएं काट डाली। कृष्ण को फिर से चक्र हाथ में लिए और बाण को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे एक बार फिर चलाने की तैयारी करते देख त्रिपुर के शत्रु शिव ने उन्हें आदरपूर्वक संबोधित किया। उमा के पति ने बाण की कटी हुई भुजाओं से बहते रक्त को देखा, और शत्रुता को रोकने के लिए गोविंदा के पास गए, और उनसे कहा, कृष्ण कृष्ण, जगत के स्वामी, मैं आपको जानता हूँ, आत्माओं में प्रथम, सर्वोच्च स्वामी, अनंत सुख, आरंभ या अंत के बिना, और सभी चीजों से परे। यह विश्वव्यापी क्रीड़ा, जिसमें आप देवता, पशु तथा मनुष्य तीनों को धारण करते हैं, आपकी शक्ति का गौण गुण है। अतः हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने बाण को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। जो मैंने कहा है, उसे आप मिथ्या न कीजिए। वह मेरी भक्ति में वृद्ध हो गया है। उसे आपका क्रोध न भाजन बनने दीजिए। दैत्य को मुझसे वरदान प्राप्त हुआ है, अतः मैं आपके क्रोध की निंदा करता हूँ। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की, तब गोविंद ने असुर के प्रति अपना द्वेष दूर करते हुए त्रिशूलधारी उमा के स्वामी की ओर कृपापूर्वक देखा और उनसे कहा, चूंकि आपने, शंकर, बाण को वरदान दिया है, अतः उसे जीवित रहने दीजिए। आपके वचनों के कारण मेरा चक्र रुका हुआ है। आपने जो सुरक्षा का आश्वासन दिया है, वह मुझे भी प्राप्त है। आप यह समझने के योग्य हैं कि आप मुझसे भिन्न नहीं हैं। जो मैं हूँ, वही आप हैं, और यही यह संसार भी है, इसके देवता, राक्षस और मनुष्य। मनुष्य भेदों पर विचार करते हैं, क्योंकि वे अज्ञान से स्तब्ध हैं। ऐसा कहकर कृष्ण उस स्थान पर गए जहाँ प्रद्युम्न का पुत्र बंदी था। उसे बांधने वाले सांप गरुड़ की सांस से नष्ट हो गए, और कृष्ण ने उसे उसकी पत्नी के साथ दिव्य पक्षी पर बिठाया, और प्रद्युम्न और राम के साथ द्वारका लौट आए। अध्याय 34 कृष्ण द्वारा वाराणसी को जलाने और पौंड्रक वध का वृतांत। पौंड्रक, एक वासुदेव, काशी के राजा द्वारा समर्थित, कृष्ण का प्रतीक और शैली ग्रहण करता है। कृष्ण उनके विरुद्ध चढ़ाई करते हैं, और उन्हें नष्ट कर देते हैं। राजा का पुत्र कृष्ण के विरुद्ध एक जादुई प्राणी भेजता है, जो उसके चक्र द्वारा नष्ट हो जाता है, जो बनारस को भी आग लगा देता है, और उसे और उसके निवासियों को भस्म कर देता है। मैत्रेय ने कहा, यह तो सत्य है कि देव शौरी ने नश्वर शरीर धारण करके शक्र, शिव तथा उनके समस्त सहायक देवताओं पर सहज विजय प्राप्त करके महान कार्य किए थे। अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि देवों के पराक्रम को अपमानित करने वाले शौरी ने और कौन सा महान कार्य किया था।
पराशर ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक सुनो कि पृथ्वी का भार उतारते समय भगवान कृष्ण ने वाराणसी को कैसे जला दिया था। एक वासुदेव थे जिन्हें पौंड्रक कहा जाता था, और जो वासुदेव न होते हुए भी अज्ञानी लोगों द्वारा अवतरित देवता के रूप में चापलूसी करते थे, जब तक कि वे स्वयं को वासुदेव मानने लगे जो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अपने वास्तविक चरित्र को भूलकर उन्होंने विष्णु के प्रतीक धारण कर लिए और उदार कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह संदेश दिया, हे मूर्ख, चक्र को त्याग दे, मेरे सारे चिन्ह, मेरा नाम और वासुदेव का चरित्र त्याग दे, और आकर मुझे प्रणाम कर, और मैं तुझे जीविका का साधन प्रदान करूंगा। इस पर जनार्दन ने हंसते हुए कहा, हे दूत, पौंड्रक के पास जाओ और मेरी ओर से उससे कहो, मैं तुम्हें अपना प्रतीक चक्र अवश्य भेजूंगा। तुम मेरे अर्थ को ठीक से समझोगे और सोचोगे कि क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे नगर में आऊंगा और अपने साथ चक्र लेकर आऊंगा और निस्संदेह इसे तुम्हें सौंप दूंगा। यदि तुम मुझे आने की आज्ञा दोगे तो मैं तुरंत आज्ञा मानूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कल ही तुम्हारे पास आऊंगा, इसमें विलंब नहीं होगा। और हे राजन, तुम्हारी शरण मानकर मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि मुझे फिर कभी तुमसे कोई भय नहीं रहेगा। ऐसा कहकर उसने दूत को अपने राजा को ये बातें बताने के लिए विदा किया और गरुड़ को बुलाकर उस पर सवार होकर पौंड्रक नगर की ओर चल दिया। जब काशी के राजा ने केशव की तैयारियों के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी सेना पौंड्रक की सहायता के लिए भेजी और स्वयं भी पीछे से आए, और काशी के राजा और उनकी सेना के साथ नकली वासुदेव पौंड्रक कृष्ण से मिलने के लिए चले। हरि ने दूर से उन्हें अपने रथ पर खड़े देखा। उनके हाथों में एक चक्र, एक गदा, एक तलवार और एक कमल था। फूलों की माला से सुसज्जित एक धनुष और सोने का बना उनका ध्वज था। उनकी छाती पर श्रीवत्स चिन्ह भी अंकित था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे और कुंडल और मुकुट से सुसज्जित थे। जब गरुड़ नामक देवता ने उसे देखा तो वह जोर से हंसा और घुड़सवारों और हाथियों की शत्रु सेना के साथ तलवारों, कटारों, गदाओं, त्रिशूलों, भालों और धनुषों से युद्ध करने लगा। अपने शारंग धनुष से शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करते हुए और उन पर अपनी गदा और चक्र फेंकते हुए उसने पौंड्रक और काशी के राजा की सेना को शीघ्रता से नष्ट कर दिया। फिर उसने पौंड्रक से कहा, जो मूर्खतापूर्वक उसके प्रतीक चिन्ह पहने हुए था, पौंड्रक, तुमने अपने दूत के द्वारा मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने सारे प्रतीक चिन्ह सौंप दूं। अब मैं उन्हें तुम्हें सौंपता हूँ। यहाँ है मेरा चक्र, यहाँ मैं अपनी गदा देता हूँ, और यहाँ गरुड़ है, उसे अपने ध्वज पर चढ़ाओ। ऐसा कहते हुए उसने चक्र और गदा को फेंक दिया, जिससे पौंड्रक टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन पर गिर गया, जबकि उसके ध्वज पर गरुड़ को विष्णु के गरुड़ ने ध्वस्त कर दिया। यह दृश्य देखकर लोग चिल्ला उठे, हाय हाय। लेकिन काशी के वीर राजा ने अपने मित्र के कपट का पालन करते हुए संघर्ष जारी रखा, जब तक कि शौरी ने अपने बाणों से उसका सिर काट दिया और उसका सिर काशी नगरी में जा लगा, जिससे सभी निवासी आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार पौंड्रक तथा काशी के राजा को उनके समस्त अनुयायियों सहित मारकर शौरी द्वारका लौट गया, जहां वह स्वर्गीय सुखों का आनंद लेने लगा। जब काशी के निवासियों ने देखा कि उनके राजा का सिर उनके नगर में मार दिया गया है, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य करने लगे कि यह कैसे हो सकता है और यह कार्य किसने किया होगा। यह पता लगाने के बाद कि राजा को कृष्ण ने मारा है, काशी के राजा के पुत्र ने परिवार के पुरोहित के साथ मिलकर शंकर को प्रसन्न किया, और उस देवता ने, जो पवित्र स्थान अविमुक्त में पूजा से प्रसन्न थे, राजकुमार से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उसने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु पराक्रमी देव, आपकी कृपा से आपकी योग शक्ति मेरे पिता के हत्यारे कृष्ण को नष्ट करने के लिए उठ खड़ी हो। ऐसा ही होगा, शंकर ने उत्तर दिया, और दक्षिणी अग्नि से एक विशाल और भयानक स्त्री निकली, 5, जो अग्नि की ज्वाला की तरह लाल प्रकाश से धधक रही थी और उसके बालों के बीच से अग्नि की चमक बह रही थी। क्रोधित होकर उसने कृष्ण को पुकारा और द्वारका चली गई, जहां लोग उसे देखकर भयभीत हो गए और सुरक्षा के लिए मधुसूदन के पास भाग गए, जो सभी लोगों की शरण है। चक्रधारी ने यह जानकर कि राक्षस को काशी के राजा के पुत्र ने बैल देवता की आराधना के माध्यम से उत्पन्न किया था और क्रीड़ा करने और पासा खेलने में व्यस्त हो गया, उसने चक्र से कहा, इस भयंकर प्राणी को मार डालो, जिसके बाल लट में जल रहे हैं।
तदनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की कृपा से भयभीत महेश्वर की सृष्टि ने तुरंत ही उस राक्षस पर हमला कर दिया, जो भयंकर रूप से अग्नि से घिरा हुआ था और लपटों की लंटें पहने हुए था। सुदर्शन की शक्ति से भयभीत महेश्वर की सृष्टि ने उसके हमले का इंतजार नहीं किया, बल्कि तेजी से भाग गई, और भगवान विष्णु ने भी उसका उतनी ही तेजी से पीछा किया, जब तक कि वह वाराणसी नहीं पहुंच गई, और भगवान विष्णु के चक्र की प्रबल शक्ति से उसे पीछे हटना पड़ा। तब काशी की सेना और शिव के साथ देवताओं की सेना सभी प्रकार के हथियारों से सुसज्जित होकर चक्र का विरोध करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन शस्त्रों के उपयोग में कुशल, उसने अपनी चमक से पूरी सेना को भस्म कर दिया और फिर उस शहर में आग लगा दी जिसमें शिव की जादुई शक्ति छिपी हुई थी। इस प्रकार वाराणसी जल गई, इसके सभी राजकुमार और उनके अनुयायी, इसके निवासी, हाथी, घोड़े और आदमी, खजाने और अन्न भंडार, घर, महल और बाजार, पूरा शहर जो देवताओं के लिए दुर्गम था, इस प्रकार हरि के चक्र द्वारा आग में लपेटा गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। तब चक्र अप्रतिबंधित क्रोध के साथ और भयंकर रूप से जलते हुए और इतने आसान कार्य की पूर्ति से बहुत दूर विष्णु के हाथों में लौट आया। अध्याय 35 कृष्ण के पुत्र सांब का विवाह। सांब दुर्योधन की बेटी को उठा ले जाता है, लेकिन उसे बंदी बना लिया जाता है। बलराम हस्तिनापुर आते हैं और अपनी मुक्ति की मांग करते हैं, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। क्रोध में वे शहर को अपनी ओर खींचकर नदी में फेंक देते हैं। कुरु सरदार सांब और उसकी पत्नी को छोड़ देते हैं। मैत्रेय ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे बलराम के पराक्रमों का कुछ और वर्णन सुनने की बड़ी इच्छा है। आपने मुझे उनके द्वारा यमुना को खींचकर ले जाने तथा अन्य महान कार्यों का वर्णन किया है, किंतु हे आदरणीय महोदय, आप मुझे उनके अन्य कार्यों के बारे में भी बता सकते हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तुम राम के कार्यों पर ध्यान दो, जो सनातन, असीम शेष है तथा पृथ्वी के पालन करता है। दुर्योधन की पुत्री द्वारा पति के चयन के पश्चात राजकुमारी को जाम्बवती के पुत्र वीर सांब ने हर लिया। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण तथा अन्य प्रसिद्ध सरदारों द्वारा पीछा किए जाने के कारण, जो उसके दुस्साहस से क्रोधित थे, वह पराजित हुआ तथा उसे बंदी बना लिया गया। जब यादवों को इस घटना के बारे में पता चला, तो उनका क्रोध दुर्योधन तथा उसके साथियों पर भड़क उठा तथा उन्होंने उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने की तैयारी कर ली। किंतु बलदेव ने क्रोध के प्रभाव से बाधित स्वर में उन्हें मना कर दिया तथा कहा, मैं कुरु के पुत्रों के पास अकेला जाऊंगा। वे मेरे अनुरोध पर सांब को मुक्त कर देंगे। तदनुसार वह हाथीनुमा नगर हस्तिनापुर गया, किंतु नगर के बाहर एक उपवन में रहने लगा, जिसमें वह कभी नहीं गया। जब दुर्योधन और अन्य लोगों ने सुना कि वह वहां आया है, तो उन्होंने उसके लिए एक गाय, फल फूल और जल भेंट किया। बल ने प्रथागत रूप से भेंट स्वीकार की और कौरवों से कहा, उग्रसेन तुम्हें सांब को स्वतंत्र करने का आदेश देते हैं। जब दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अन्य लोगों ने यह सुना, तो वे बहुत क्रोधित हुए। और बाहलिक तथा कौरवों के अन्य मित्रों ने, जो यदुवंश को राजसी सम्मान के योग्य नहीं समझते थे, गदाधारी से कहा, यह क्या कह रहे हो बलभद्र? यादव कुरुवंश के प्रमुखों को क्या आदेश देंगे? यदि उग्रसेन अपना आदेश जारी करते हैं कौरवों के लिए, तो हमें उस सफेद छत्र को छीन लेना चाहिए जिसे उसने हड़प लिया है, और जो केवल राजाओं के लिए उपयुक्त है। इसलिए बलराम, चले जाओ, तुम हमारे सम्मान के हकदार हो। लेकिन सांब ने अनुचित आचरण किया है, और हम उसे उग्रसेन या तुम्हारे आदेश पर मुक्त नहीं करेंगे। कुक्कुर और अंधक जनजातियों द्वारा हमारे, उनके वरिष्ठों के लिए जो सम्मान दिया जाना चाहिए, वह उन्हें नहीं देना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने अपने मालिक को दिए गए आदेश के बारे में सुना है? समान पद पर पदोन्नत होने से तुम अहंकारी हो गए हो। हमने तुम्हारे प्रति अपनी मित्रता के माध्यम से उस नीति की उपेक्षा करके एक बड़ी गलती की है, जो नीच के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के खतरे को सिखाती है। हमने आज तुम्हें एक सम्मानजनक उपहार भेजा, जो व्यक्तिगत सम्मान की सूचना थी, जो न तो हमारी जाति के लिए उपयुक्त थी, न ही तुम्हारी जाति के लिए। ऐसा कहकर कुरु प्रमुखों ने सर्वसम्मति से हरि के पुत्र को मुक्त करने से इनकार कर दिया और तुरंत शहर में लौट आए। नशे में लौटते हुए और उनके तिरस्कारपूर्ण भाषण से जो क्रोध पैदा हुआ था, बल ने अपनी एड़ी से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई, जो अंतरिक्ष के क्षेत्रों में गूंज गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, और उसका माथा भौहों से सिकुड़ गया।
जैसे उसने कहा, ऐसे नीच और निर्दयी प्राणियों में यह कैसा अहंकार है। कौरवों की संप्रभुता साथ ही साथ हमारी भाग्य का काम है, जिसका यह भी आदेश है कि वे अब उग्रसेन की आज्ञा का अनादर या अवज्ञा करें। इंद्र सही ढंग से देवताओं को अपना आदेश दे सकते हैं, और उग्रसेन शची के राजा के समान अधिकार रखते हैं। धिक्कार है उस अभिमान पर जो सिंहासन का घमंड करता है, 100 मनुष्यों को छोड़ देता है। क्या वह पृथ्वी का राजा नहीं है, जिसके सेवकों की पत्नियां पारिजात वृक्ष के फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं। उग्रसेन राजाओं का निर्विवाद राजा होगा, क्योंकि मैं तब तक उसकी राजधानी में नहीं लौटूंगा जब तक कि मैं पूरी दुनिया को कुरु के पुत्रों से मुक्त नहीं कर दूंगा। मैं कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बालिक, दुशासन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल्य, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, जुड़वा और कुरु के अन्य सभी नीच वंशजों को उनके घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ नष्ट कर दूंगा। मैं वीर सांब को कैद से छुड़ाऊंगा और उसे उसकी पत्नी के साथ द्वारका ले जाऊंगा, जहां मैं फिर से उग्रसेन को देखूंगा और मेरे बाकी रिश्तेदार। या देवताओं के राजा द्वारा पृथ्वी के बोझ को हटाने के लिए अधिकृत मैं कौरवों की इस राजधानी को कुरु के सभी पुत्रों के साथ ले लूंगा और हाथी के शहर को भागीरथी में फेंक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें लिए हुए गदाधारी बलदेव ने अपने हल की धार नगर की प्राचीर के नीचे घुसा दी और उन्हें अपनी ओर खींचा। जब कौरवों ने हस्तिनापुर को डगमगाते देखा, तो वे बहुत घबरा गए और राम को पुकारते हुए बोले, राम राम, रुको रुको, अपना क्रोध दबाओ, हम पर दया करो। यहाँ सांब और उसकी पत्नी भी तुम्हारे हवाले हैं। अपनी अद्भुत शक्ति के बारे में अज्ञानता में किए गए हमारे पापों को क्षमा करो। तदनुसार नगर से शीघ्रता से निकलकर कौरवों ने सांब और उसकी दुल्हन को पराक्रमी बलराम को सौंप दिया, जिन्होंने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य को प्रणाम किया, जिन्होंने उनसे सौहार्दपूर्ण भाषा में बात की और कहा, मैं संतुष्ट हूँ, और ऐसा करके रुक गए। शहर को जो आघात लगा था, उसके निशान आज भी मौजूद हैं। ऐसा था राम का पराक्रम, अपनी शक्ति और पराक्रम दोनों को साबित करते हुए। कौरवों ने तब सांब और बाला को श्रद्धांजलि अर्पित की, तथा बाला को उसकी पत्नी और दुल्हन के हिस्से के साथ विदा किया। अध्याय 36 बंदर द्विविधा का विनाश। मैत्रेय, शक्तिशाली बलराम द्वारा किया गया एक और कार्य भी सुनो। महान असुर, देवताओं के मित्रों नरक का शत्रु, द्विविध नामक बंदर के रूप में अत्यधिक पराक्रम वाला मित्र था, जो देवताओं के प्रति अदम्य शत्रुता से प्रेरित था, और उसने देवताओं के राजा के कहने पर कृष्ण द्वारा नरक के विनाश का बदला लेने, यज्ञों को रोककर और नश्वर क्षेत्र का विनाश करने की कसम खाई थी। अज्ञानता से अंधा होकर उसने तदनुसार सभी धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डाली, सभी धार्मिक अनुष्ठानों को उलट दिया और जीवित प्राणियों की मृत्यु का कारण बना। उसने जंगलों, गांवों और शहरों में आग लगा दी। कभी कभी उसने शहरों और बस्तियों को गिरते हुए पत्थरों से डुबो दिया, या पानी में पहाड़ उठाकर उसे समुद्र में फेंक देता था। फिर गहरे समुद्र में अपना स्थान बनाकर वह लहरों को उत्तेजित करता था, जब तक कि झागदार समुद्र अपनी सीमा से ऊपर नहीं उठ जाता था और अपने किनारों पर बसे गांवों और शहरों को बहा ले जाता था। द्विविधा भी, जो कोई भी आकार ले सकता था, उसने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया, और मकई के खेतों के बीच लौटते, लुढ़कते और रौंदते हुए उसने फसलों को कुचल दिया और बर्बाद कर दिया। इस दुष्ट बंदर द्वारा अव्यवस्थित पूरी दुनिया पवित्र अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित थी और बहुत पीड़ित थी। एक बार हलायुध, प्रसिद्ध रेवती तथा अन्य सुंदर स्त्रियों के साथ रेवत के वन में मदिरापान कर रहा था, और प्रतिष्ठित यदु, जिसकी स्तुति में गीत गाए जाते थे, तथा जो मनोहर तथा क्रीड़ाशील स्त्रियों में श्रेष्ठ था, अपने महल में धन के देवता कुबेर के समान प्रतीत हो रहा था। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे, तभी द्विविध वानर वहां आया और बलदेव का हल तथा गदा चुराकर उन पर हंसने लगा, उनका उपहास करने लगा, स्त्रियों पर हंसने लगा तथा मदिरा से भरे प्यालों को उलट-पलट कर तोड़ डाला। इस पर बलराम क्रोधित हो गए और वानर को धमकाया, परंतु वानर ने उनकी धमकियों की परवाह न करते हुए बक बक की आवाज निकाली। इस पर बलराम ने क्रोध में आकर उसकी गदा पकड़ ली और बंदर ने एक बड़ी चट्टान पकड़ ली, जिसे उसने नायक पर फेंका। बाला ने अपनी गदा को उस पर फेंका। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने उसे 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, जो गदा के साथ जमीन पर गिर गए। गदा को नीचे गिरा हुआ देखकर बंदर उस पर कूद पड़ा और अपने पंजों से यादव की छाती पर जोरदार प्रहार किया। बाला ने जवाब में अपनी मुट्ठी से द्विविध के माथे पर वार किया,
जिससे वह खून उगलते हुए बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। जिस पर्वत की चोटी पर वह गिरा, वह उसके शरीर के वजन से 100 टुकड़ों में बिखर गई, मानो वज्र ने उसे अपने वज्र से हिला दिया हो। देवताओं ने राम पर फूलों की वर्षा की और उनके पास गए और उनके द्वारा किए गए शानदार कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। हे नायक, इस नीच वानर से, जो देवताओं के दुश्मन का सहयोगी था, तुम्हारे पराक्रम से दुनिया को अच्छी तरह से मुक्त कर दिया है, उन्होंने कहा। फिर वे और उनकी सहचरी आत्माएं प्रसन्न होकर स्वर्ग को लौट गईं। पृथ्वी के पालनकर्ता शेष के प्रतिरूप यशस्वी बलदेव ने ऐसे अनेक अद्वितीय कार्य किए थे। अध्याय 37 ऋषियों का श्राप और यदु जाति का विनाश। यादवों का विनाश। सांब और अन्य ऋषियों को धोखा देते हैं और उनका उपहास करते हैं। ऋषियों के हाथ में लोहे का मूसल है, इसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया जाता है। कृष्ण की इच्छा से यादव प्रभास जाते हैं, वे झगड़ते हैं और लड़ते हैं, और सभी नष्ट हो जाते हैं। राम के मुख से महान सर्प शेष निकलता है। कृष्ण को एक शिकारी द्वारा गोली मार दी जाती है, और वे फिर से विश्वात्मा के साथ एक हो जाते हैं। इस प्रकार बलदेव की सहायता से कृष्ण ने पृथ्वी के कल्याण के लिए राक्षसों और अधर्मी राजाओं का नाश किया, और फाल्गुन के साथ मिलकर असंख्य सेनापतियों का वध करके पृथ्वी का भार भी उतारा। इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का करके और अनेक अधर्मी राजकुमारों का वध करके, उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा निंदा किए गए शाप के बहाने अपनी यादव जाति का नाश किया। फिर द्वारका छोड़कर और अपने नश्वर अस्तित्व को त्याग कर स्वयंभू ने अपनी सभी शक्तियों के साथ विष्णु के अपने लोक में पुनः प्रवेश किया। मैत्रेय ने कहा, मुझे बताए कि किस प्रकार जनार्दन ने ब्राह्मणीय शाप के नाम पर अपनी जाति का विनाश किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। पराशर ने कहा, पवित्र स्थान पिंडारक पर विश्वामित्र, कव और महान ऋषि नारद को यदु जनजाति के कुछ लड़कों ने देखा। युवावस्था से उत्साहित और पूर्व निर्धारित परिणामों से प्रभावित होकर उन्होंने जम्बवती के पुत्र शुंभ को एक युवती की तरह तैयार किया और उसे ऋषियों के पास ले गए। उन्होंने उन्हें श्रद्धा के सामान्य चिन्हों के साथ संबोधित किया और कहा, यह लड़की बभरू की पत्नी, जो कि एक सुंदर स्त्री है, किस बच्चे को जन्म देगी? पुत्र प्राप्ति के लिए उत्सुक, जन्म देने के लिए। दिव्य ज्ञान से युक्त ऋषि अपने को बालकों द्वारा इस प्रकार धोखा दिए जाने पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, वह एक गदा उत्पन्न करेगी, जो संपूर्ण यादव जाति को कुचल देगी। ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बालकों ने उग्रसेन के पास जाकर सारी बात कह सुनाए और जैसी भविष्यवाणी की गई थी, सांब के पेट से एक गदा उत्पन्न हुई। उग्रसेन ने लोहे की उस गदा को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया, किंतु धूल के कण वहां सरकंडे बन गए। लोहे की उस गदा का एक भाग बर्छे की धार जैसा था, जिसे अंधक तोड़ नहीं सके। इसे जब समुद्र में फेंका गया तो एक मछली ने निगल लिया। मछली पकड़ी गई, उसके पेट से लोहे की कील निकाली गई और उसे जरा नामक एक शिकारी ने ले लिया। सर्वज्ञ एवं यशस्वी मधुसूदन ने भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित की गई बात का प्रतिकार करना उचित नहीं समझा। तब केशव के पास, जब वे एकांत में थे, देवताओं का एक दूत आया, जिसने उन्हें आदरपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं देवताओं द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ, और आप सुनिए कि इंद्र, विश्वा, मरुत, आदित्य, साध्य और रुद्रों के साथ मिलकर क्या आदरपूर्वक कहें। जब से आप देवताओं की कृपा से पृथ्वी पर इसका भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं, तब से 100 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। दैत्यों का वध हो चुका है और पृथ्वी का भार हट चुका है। अब अमर लोग एक बार फिर स्वर्ग में अपने राजा को देखें। 1 शताब्दी से अधिक समय बीत चुका है। अब यदि तुम्हारी इच्छा हो, स्वर्ग लौट जाओ। यह देवताओं की प्रार्थना है। परंतु यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा न हो, तो जब तक तुम्हारे आश्रितों को वांछनीय हो, तब तक तुम यही रहो। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ कहा है, वह मुझे भली भांति ज्ञात है। मेरे द्वारा यादवों का विनाश प्रारंभ हो चुका है। जब तक यादवों का नाश नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी का भार नहीं उतरेगा। मैं अपने अवतरण में यह भी शीघ्र ही कर दूंगा, क्योंकि यह 7 रात्रि में होगा। जब मैं द्वारका की भूमि को समुद्र में मिला दूंगा और यदुवंश का विनाश कर दूंगा, तब मैं अमर लोकों में जाऊंगा। देवताओं को बता दो कि मैं अपना मानव शरीर त्याग कर और संकर्षण के साथ उनके पास वापस जा रहा हूँ। पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले अत्याचारी जरासंध आदि मारे जा चुके हैं, और यदुवंश का एक युवक भी किसी से कम नहीं है। वे एक बोझ हैं।
इसलिए जब मैं पृथ्वी पर से यह भारी बोझ हटा लूंगा, तो मैं स्वर्ग के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वापस आऊंगा। उनसे यह कहो। देवताओं के दूत ने यह उत्तर पाकर प्रणाम किया और देवताओं के राजा के पास स्वर्ग की ओर चल पड़े। अब शक्तिशाली कृष्ण ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में संकेत और शगुन देखे, जो दिन और रात द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। ये सब बातें यादवों को दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये भयानक दृश्य देख रहे हो। आओ, हम इन अपशकुनों से बचने के लिए प्रभास की ओर चलें। जब उन्होंने इस प्रकार यादवों से कहा, तब महाप्रतापी उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस समस्त जाति का नाश कर देंगे। जो लक्षण देख रहे हैं, उनसे तो इस कुल का नाश ही होने वाला है। तब कृष्ण ने उनसे कहा, तुम उस दिव्य मार्ग से जाओ, जो मेरी कृपा से तुम्हें मिलेगा। उस पवित्र स्थान बदरिकाश्रम में जाओ, जो गंधमादन पर्वत पर स्थित है, जो नारायण का तीर्थ है। उस स्थान पर उनसे पवित्र होकर तुम मेरा ध्यान करके मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। जब यदुवंशी नष्ट हो जाएंगे, तब मैं स्वर्ग को जाऊंगा, और जब मैं द्वारका को त्याग दूंगा, तब समुद्र द्वारका को जलमग्न कर देगा। तदनंतर केशव से इस प्रकार आदेश पाकर उद्धव ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया और नारायण के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। फिर यादव अपने तेज रथों पर सवार होकर कृष्ण, राम और अपने बाकी सरदारों के साथ प्रभास की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने स्नान किया और वासुदेव से उत्साहित होकर कुक्कुर और अंधक मदिरा पीने लगे। जैसे जैसे वे मदिरा पीते गए, उनके बीच आपसी टकराव से कलह की विनाशकारी ज्वाला भड़क उठी और गाली गलौज की आग से उसमें आग लग गई। दैवीय प्रभाव से क्रोधित होकर वे एक दूसरे पर प्रक्षेपास्त्रों से टूट पड़े और जब वे समाप्त हो गए, तो उन्होंने पास में उगने वाले सरकंडों का सहारा लिया। उनके हाथों में सरकंडे वज्र के समान हो गए और उन्होंने एक दूसरे पर घातक प्रहार किए। प्रद्युम्न, श्याम, कृतवर्मन, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मन, चारोक, अक्रूर और कई अन्य लोगों ने एक दूसरे पर वज्र के समान कठोर प्रहार किए। केशव ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह प्रत्येक के साथ अलग अलग भाग ले रहा है, और संघर्ष जारी रखा। तब क्रोधित कृष्ण ने उन्हें नष्ट करने के लिए मुट्ठी भर भाले उठाए, और वे भाले लोहे की एक गदा बन गए, और इसके साथ उन्होंने कई हत्यारे यादवों को मार डाला। जबकि अन्य, भयंकर युद्ध करते हुए, एक दूसरे को खत्म कर दिया। चक्रधारी जैत्र का रथ तेज गति से दौड़ते घोड़ों द्वारा सारथी दारुक के देखते देखते समुद्र में बहा दिया गया। केशव का चक्र, गदा, धनुष, तरकश, शंख और तलवार अपने स्वामी की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग पर उड़ गए। कुछ ही समय में महाबली कृष्ण और दारुक को छोड़कर एक भी यादव जीवित नहीं बचा। राम की ओर बढ़ते हुए, जो आगे बढ़े, जब वे एक वृक्ष की जड़ पर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके मुख से एक बड़ा सर्प निकल रहा है। अपने मुख से निकलकर वह शक्तिशाली सर्प ऋषियों तथा अन्य महान सर्पों द्वारा गाए जाने वाले शब्दों के साथ समुद्र की ओर बढ़ा। समुद्र उनके लिए आदर प्रसाद लेकर आया, और तब वह राजसी प्राणी अपने संगी सर्पों द्वारा पूजित होकर गहरे जल में प्रवेश कर गया। बलभद्र की आत्मा को जाते हुए देखकर केशव ने दारुक से कहा, यह सब तुम्हें वसुदेव तथा उग्रसेन को बताना है। जाकर उन्हें बलभद्र के चले जाने तथा यादवों के विनाश की सूचना दो। यह भी कि मैं धार्मिक ध्यान में लग जाऊंगा तथा इस शरीर को त्याग दूंगा। ताहुका और द्वारका के सभी निवासियों को बता दो कि समुद्र नगर को जलमग्न कर देगा, इसलिए अर्जुन के आने की प्रतीक्षा में तैयार रहो, और जब वह द्वारका छोड़ दे, तो वहां मत रहो, बल्कि जहां कुरु का वंशज जाए वहां चले जाओ। तुम भी कुंती के पुत्र के पास जाओ, और उससे कहो कि मेरी विनती है कि वह मेरे पूरे परिवार को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करे। फिर अर्जुन और द्वारावती के सभी लोगों के साथ चले जाओ, और वज्र को यदु के गोत्र का राजा बना दो। इस प्रकार उपदेश पाकर दारुक ने कृष्ण को बार बार प्रणाम किया, उनकी बार बार परिक्रमा की, फिर इच्छानुसार प्रस्थान किया, और अर्जुन को द्वारावती ले जाकर कृष्ण के बुद्धिमान सेवक वज्र को राजा बनाया। तब दिव्य गोविंद ने उस परम आत्मा को, जो वासुदेव से एक है, अपने में एकाग्र करके सभी प्राणियों के साथ एकाकार हो गए। ब्राह्मण के वचनों का आदर करते हुए दुर्वासा की स्तुति महायशस्वी भगवान ने की। कृष्ण अपने घुटने पर पैर रखकर विचार में मग्न बैठे थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया, जिसके बाण की नोक लोहे के टुकड़े से बनी थी, जिसे अभी तक चूर्ण नहीं किया गया था।
और उसने दूर से कृष्ण का पैर देखकर उसे हिरण का अंग समझ लिया और बाण चलाकर उसे पैर के तलवे में गड़ा दिया। अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर उसने चतुर्भुज राजा को देखा और उसके पैरों पर गिरकर बार बार क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने अनजाने में यह काम किया है, यह सोचकर कि मैं हिरण पर निशाना लगा रहा हूँ। मुझ पर दया करो, जो अपने अपराध से भस्म हो गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे भस्म करने में सक्षम हो। भागवत ने उत्तर दिया, तुम जरा भी मत डरो। शिकारी, मेरी कृपा से देवताओं के धाम स्वर्ग को जाओ। ऐसा कहते ही एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और शिकारी उस पर चढ़कर तुरंत स्वर्ग को चला गया। तब महाप्रतापी श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध, आध्यात्मिक, अक्षय, अचिंत्य, अजन्मा, अविनाशी और विश्वात्मा, जो वासुदेव से एक है, के साथ एकाकार होकर अपने नश्वर शरीर और त्रिगुणात्मक अवस्था को त्याग दिया। अध्याय 38 यादवों का अंतिम संस्कार और परीक्षित का राज्याभिषेक। अर्जुन द्वारका आते हैं और मृतकों को जला देते हैं और जीवित निवासियों को ले जाते हैं। कलियुग की शुरुआत। चरवाहे और चोर अर्जुन पर हमला करते हैं और महिलाओं और धन को लूट लेते हैं। अर्जुन व्यास के समक्ष अपने पराक्रम की हानि पर खेद प्रकट करते हैं, जो उन्हें सांत्वना देते हैं और उन्हें अष्टावक्र द्वारा अप्सराओं को श्राप दिए जाने की कहानी सुनाते हैं। अर्जुन और उनके भाई परीक्षित को सिंहासन पर बिठाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। 5वीं पुस्तक का अंत। अर्जुन ने कृष्ण और राम के शवों को पाकर उनके लिए और शेष मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। कृष्ण की 8 रानियों, जिनके नाम बताए गए हैं, रुक्मिणी के नेतृत्व में हरि के शरीर को गले लगाया और अंतिम संस्कार की अग्नि में प्रवेश किया। एक रेवती भी राम के शव को गले लगाकर धधकते हुए ढेर में प्रवेश कर गई, जो उसके लिए ठंडा था, अपने स्वामी के संपर्क में प्रसन्न थी। इन घटनाओं को सुनकर उग्रसेन और अनकादुंदु भी देवकी और रोहिणी के साथ आग की लपटों में गिर गए। 2 इन सभी के लिए अंतिम संस्कार अर्जुन द्वारा किए गए, जिन्होंने सभी लोगों को शहर छोड़ने के लिए कहा और वज्र को अपने साथ ले गए। कुतिपुत्र ने वज्र के साथ कृष्ण की हजारों पत्नियों और समस्त प्रजा को बड़े प्रेम और सावधानी के साथ द्वारका से बाहर निकाला और धीरे धीरे यात्रा पर निकल पड़े। सुधर्मन महल और पारिजात वृक्ष, जो कृष्ण द्वारा पृथ्वी पर लाए गए थे, दोनों स्वर्ग चले गए और जिस दिन हरि पृथ्वी से चले गए उसी दिन शक्तिशाली काले शरीर वाला कलियुग अवतरित हुआ। समुद्र बढ़ गया और यदुवंश के देवता के निवास को छोड़कर पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। समुद्र अभी तक उस मंदिर को बहा नहीं सका है और केशव आज भी वहां निरंतर निवास करते हैं। जो कोई उस पवित्र तीर्थ स्थल, जहां कृष्ण ने क्रीड़ा की थी, के दर्शन करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पृथापुत्र अर्जुन ने द्वारका से लाए हुए लोगों को पंचन देश में एक उपजाऊ स्थान पर रोक दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि अकेले अर्जुन के पास बहुत सी विधवा स्त्रियां हैं और उनके पास बहुत सा धन है, तो पड़ोस के लुटेरों की कामवासना भड़क उठी। लोभ से जलकर उन्होंने दुष्ट आभीरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यह अर्जुन बहुत धनवान है, इसकी बहुत सी स्त्रियां हैं, जिनके पति मारे जा चुके हैं, फिर भी यह हमारे बीच से निडरता से जा रहा है। यह सभी वीरों के लिए कलंक है। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि को मार डालने से इसका अभिमान बढ़ गया है। यह सीधे सादे ग्रामवासियों के पराक्रम को नहीं जानता। उठो, उठो, अपनी लंबी लंबी मोटी मोटी लाठियां उठाओ। यह मूर्ख हमारा तिरस्कार करता है, हम अपने हथियार क्यों न उठाएं? ऐसा कहते हुए वे लाठियों और मिट्टी के ढेले लेकर उन लोगों पर टूट पड़े, जो अपने स्वामी के बिना थे। अर्जुन ने उनका सामना किया और उनका उपहास करते हुए कहा, अरे दुष्टों, तुम जो सही बात नहीं जानते, चले जाओ, जब तक कि तुम मरने के इच्छुक न हो। लेकिन उन्होंने उसकी धमकियों की परवाह न करते हुए उसके खजाने और उसकी स्त्रियों, अर्थात विश्वक्सेन की पत्नियां, को जब्त कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध में अजेय अपने दिव्य धनुष गांडीव को उठाना शुरू किया, लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि उसे कसने के उसके सारे प्रयासों के बावजूद वह शिथिल बना रहा, नहीं वह अलौकिक हथियारों के मंत्रों को याद कर सका। सारा धैर्य खोकर उसने अपनी पूरी क्षमता से शत्रु पर अपने बाणों का प्रहार किया, लेकिन गांडीव से छोड़े गए बाणों ने केवल त्वचा को खरोंचा। अग्नि द्वारा उसे निश्चित विनाश करने के लिए दिए गए बाण अब स्वयं नष्ट हो गए थे और चरवाहों के साथ उसकी प्रतियोगिता में अर्जुन के लिए घातक थे। उसने कृष्ण की शक्ति को याद करने का प्रयास किया, जिससे प्रेरित होकर उसके असंख्य बाणों ने शक्तिशाली राजाओं को गिरा दिया था, लेकिन उसने व्यर्थ प्रयास किया
क्योंकि अब उन्हें किसानों ने अलग कर दिया था, या वे बेतरतीब ढंग से उड़ गए, अपने लक्ष्य से दूर। उसके बाण खर्च हो जाने पर उसने अपने धनुष की सींग से डाकुओं को पीटा, परंतु वे केवल उसके प्रहारों पर हंसे, और बर्बर लोगों ने अर्जुन के देखते देखते वृष्णि और अंधक जनजातियों की सभी स्त्रियों को छीन लिया और अपने रास्ते चले गए। तब जिष्णु को बहुत दैख हुआ और वह विलाप करते हुए बोला, हाय हाय, मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया। और वह रो पड़ा, और उसी क्षण धनुष और दिव्यास्त्र, उसका रथ और घोड़े, एक अशिक्षित ब्राह्मण को दान की तरह पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसने कहा, भाग्य के नियम प्रतिरोधहीन हैं, जिसने मुझे दुर्बलता दी है, मेरे यशस्वी मित्र को छीन लिया है, और नीच को विजय प्रदान की है। ये दोनों भुजाएं मेरी हैं, यह मुट्ठी मेरी है, यह मेरा स्थान है। मैं अर्जुन हूँ, लेकिन उस धर्म में सहायता के बिना ये सब निर्बल हैं। अर्जुन का पराक्रम, भीम का बल, सब उसका कार्य था, और उसके बिना मैं कृष्ण से पराजित हो गया हूँ, यह किसी अन्य कारण से नहीं हो सकता। ऐसा कहकर अर्जुन मथुरा नगरी गए और वहां यादव राजकुमार वज्र को राजा बनाया। वहां उन्होंने व्यास को देखा, जो एक जंगल में रह रहे थे, और वे ऋषि के पास गए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। मुनि ने कुछ देर तक उनका निरीक्षण किया, जब वे उनके चरणों में लेटे हुए थे, और उनसे कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इस तरह अपनी चमक से वंचित देख रहा हूँ? क्या तुम महिलाओं के साथ अवैध संभोग या किसी ब्राह्मण की हत्या के दोषी रहे हो? या तुम्हें कोई गंभीर निराशा हुई है कि तुम इतने उदास हो? क्या संतान या अन्य अच्छे उपहारों के लिए की गई तुम्हारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई हैं? या क्या तुमने अनुचित वासनाओं का पालन किया है कि तुम्हारी चमक इतनी फीकी है? या तुम ब्राह्मणों को दिए गए भोजन को खा जाते हो? बताओ अर्जुन, क्या तुमने गरीबों की संपत्ति हड़प ली है? क्या किसी की हवा ने तुम्हें प्रभावित किया है? या किसी की बुरी नजर ने तुम्हें देखा है, अर्जुन, कि तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? क्या किसी की उंगली के नाखून का पानी तुम्हें छू गया है? या किसी के घड़े का पानी तुम पर छिड़का गया है? या सबसे अधिक संभावना यह है कि क्या तुम युद्ध में अपने से कमत्रों से हार गए हो? अर्जुन ने गहरी सांस लेकर व्यास को अपनी पराजय का सारा हाल सुनाया और कहा, हरि, जो हमारे बल, पराक्रम, वीरता, पराक्रम, समृद्धि और तेज थे, वे हमें छोड़कर चले गए हैं। हमारे मित्र, यशस्वी और सदा दयालु वाणी वाले हरि से विमुख होकर हम ऐसे दुर्बल हो गए हैं, जैसे कि वे तिनके से बने हों। पुरुषोत्तम, जो मेरे शस्त्रों, बाणों और धनुष की सजीव शक्ति थे, चले गए हैं। जब तक हम उनकी ओर देखते रहे, तब तक धन, यश, वैभव, प्रतिष्ठा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, किंतु गोविंद हमारे बीच से चले गए हैं। वे कृष्ण पृथ्वी छोड़कर चले गए हैं, जिनके तेज से भीष्म, द्रोण, अंक के राजा, दुर्योधन आदि भस्म हो गए। चक्रधारी के अभाव में मैं ही नहीं, अपितु पृथ्वी भी बूढ़ी, दुखी और कांतिहीन हो गई है। जिस कृष्ण की भक्ति से भीष्म आदि महारथी मेरे पराक्रम की ज्वाला में पतंगों की तरह जलकर भस्म हो गए थे, वे चले गए हैं और अब ग्वालों ने मुझे परास्त कर दिया है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध गांडीव धनुष के चले जाने के बाद किसानों की लाठियों ने उसे विफल कर दिया है। जिन असंख्य स्त्रियों का मैं स्वामी था, उन्हें लुटेरे, जो केवल डंडों से लैस थे, मुझसे छीन ले गए हैं। हे कृष्ण, कृष्ण का पूरा परिवार किसानों द्वारा बलपूर्वक छीन लिया गया है, जिन्होंने अपनी लाठियों से मेरे बल को लज्जित किया है। मैं अपनी कांति खो बैठा हूँ, इसका मुझे आश्चर्य नहीं है, यह तो अद्भुत है कि मैं जीवित हूँ। निश्चय ही, दादाजी, मैं ही इतना बेशर्म हूँ कि नीच लोगों द्वारा लगाए गए अपमान के दाग से बच गया हूँ। व्यास ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा, बेटा, अपने अपमान के बारे में और मत सोचो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। जान लो कि समय सभी प्राणियों को समान रूप से प्रभावित करता है। समय ही उत्पत्ति और प्रलय को प्रभावित करता है। हे अर्जुन, तू यह जान और धैर्य रख। नदियां, समुद्र, पर्वत, सारी पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, कीड़े मकोड़े, ये सब काल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और इनका नाश भी काल ही करेगा। जो कुछ है, वह सब काल का ही प्रभाव है। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। कृष्ण के ये महान कार्य, चाहे वे कुछ भी रहे हों, पृथ्वी को उसका भार मुक्त करने के लिए ही किए गए हैं। इसीलिए वे अवतरित हुए हैं। अपने भार से दबी हुई पृथ्वी ने अमरों की सभा का सहारा लिया है, और इसी हेतु काल के साथ एक रूप जनार्दन अवतरित हुए हैं। यह उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। पृथ्वी के सभी राजा मारे जा चुके हैं।
वृष्णि और अंधक वंश नष्ट हो चुका है, अब उसके लिए पूरा करने को कुछ नहीं बचा है। अतः भगवान अपने सभी उद्देश्य पूरे करके जहाँ चाहे चले गए हैं। सृष्टि के समय देवों के देव सृष्टि करते हैं। हे अर्जुन, तू अपनी पराजय से दुखी ना हो, क्योंकि मनुष्यों का पराक्रम काल का ही वरदान है। भीष्म, कर्ण आदि राजा तेरे ही द्वारा मारे गए हैं, यह काल का ही काम था। फिर तेरे से छोटे लोगों के द्वारा तेरी पराजय क्यों न हो? जैसे विष्णु की भक्ति के कारण ये लोग तेरे द्वारा परास्त हुए, वैसे ही काल ने तुझे दुष्ट चोरों के द्वारा परास्त कर दिया। वह देव नाना प्रकार के शरीर धारण करके जगत की रक्षा करता है और अंत में प्राणियों का स्वामी ही उसका नाश करता है। तेरे भाग्य के निर्माण में जनार्दन तेरे मित्र थे, उनके पतन में तेरे शत्रुओं को केशव का अनुग्रह प्राप्त हुआ। कौन यह विश्वास कर सकता था कि तुम कुरुवंशियों और गंगा के कुलों का वध करोगे? कौन यह विश्वास कर सकता था कि किसान तुम पर विजय प्राप्त करेंगे? हे प्रथापुत्र, निश्चिंत रहो कि यह तो भगवान हरि का खेल है कि कौरवों का नाश तुमने किया है और तुम ग्वालों से पराजित हुए हो। जिन स्त्रियों के लिए तुम विलाप कर रहे हो और जिन्हें चोर उठा ले गए हैं, उनके संबंध में मुझसे एक प्राचीन कथा सुनो, जो बताएगी कि ऐसा क्यों हुआ। पूर्व काल में अष्टावक्र नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म का अनुसरण कर रहा था। असुरों के पराभव के फलस्वरूप मेरु पर्वत पर एक महान उत्सव मनाया गया, जिसमें जाते समय रंभा, तिलोत्तमा तथा सैकड़ों हजारों सुंदरी अप्सराओं ने तपस्वी अष्टावक्र को देखा और उनकी भक्ति के लिए उनकी स्तुति की। उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया और उनकी स्तुति की, क्योंकि वे गले तक जल में डूबे हुए थे और उनके बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने उनके सम्मान में वह सब गाया जो उन्हें लगा कि उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सबसे अधिक प्रिय होगा। अंत में अष्टावक्र ने उनसे कहा, हे सुप्रसिद्ध देवियों, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो और मैं तुम्हें वह दूंगा, चाहे उसे प्राप्त करना कितना ही कठिन क्यों न हो। तब वेदों में वर्णित रंभा, तिलोत्तमा आदि सभी अप्सराओं ने कहा, आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए काफी है। हे पूज्य ब्राह्मण, हमें और क्या चाहिए? परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यदि हे महाराज, आप वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें एक ऐसा पति प्रदान कीजिए, जो पुरुषों में श्रेष्ठ तथा ब्राह्मणों में राजा हो। ऐसा ही हो, अष्टावक्र ने उत्तर दिया, और तब वे जल से बाहर आ गए। जब ने उन्हें जल से बाहर आते देखा, और देखा कि वह बहुत कुरूप तथा 8 स्थानों से टेढ़ा है, तो वे अपना हर्ष रोक न सकी, और जोर से हंसने लगी। मुनि बहुत क्रोधित हुए, और उन्हें शाप देते हुए कहा, चूंकि तुम इतनी धृष्टता कर रही हो कि मेरी कुरूपता पर हंस रही हो, अतः मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि मैंने तुम पर जो कृपा की है, उसके कारण तुम अपने पति के रूप में पुरुषों में प्रथम को प्राप्त करोगी। लेकिन मेरे शाप के कारण तुम बाद में चोरों के हाथों में पड़ जाओगी। जब अप्सराओं ने मुनि के मुंह से यह बात सुनी, तो उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, और वे इतनी सफल भी हुई कि मुनि ने उनसे कहा कि उन्हें अंततः देवताओं के लोक में लौट जाना चाहिए। तो यह मुनि अष्टावक्र के शाप के कारण ही है कि ये स्त्रियां, जो पहले केशव की पत्नियां थीं, अब बर्बर लोगों के हाथों में पड़ गई हैं। और हे अर्जुन, तुम्हें इस बात पर जरा भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यह सारा विनाश भगवान के द्वारा ही किया गया है, और तुम्हारा अंत भी निकट है, क्योंकि उसने तुमसे बल, वैभव, वीरता और श्रेष्ठता छीन ली है। जो कोई जन्म लेता है, उसका विनाश मृत्यु है, पतन उत्कर्ष का अंत है। मिलन वियोग में समाप्त होता है, और विकास केवल क्षय की ओर जाता है। यह सब जानते हुए बुद्धिमान पुरुष न तो शोक के अधीन होते हैं और न ही आनंद के, और जो लोग अपने तरीके सीख लेते हैं, वे वैसे ही होते हैं, सुख या डैक से समान रूप से मुक्त। इसलिए हे श्रेष्ठ राजकुमार, तुम इस सत्य को समझो, और अपने भाइयों के साथ सब कुछ त्याग दो, और पवित्र वन की ओर चलो। अब जाओ, और मेरी ओर से युधिष्ठिर से कहो कि वह कल अपने भाइयों के साथ वीरों के मार्ग पर चले। इस प्रकार व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने पृथा के अन्य पुत्रों को जो कुछ देखा था, अनुभव किया था तथा सुना था, सबके सुनाया। व्यास जी का संदेश सुनाने के बाद पांडुपुत्रों ने परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और वन में चले गए। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें यदुवंश में उत्पन्न हुए वासुदेव के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी।